बहुत समय पहले एक नगर था, सोनापुर। वहां रहता था एक बहुत अमीर आदमी, सेठ धनीराम। उसके पास सोने के गहने, ऊंटों की कतार और अनगिनत दौलत थी। पर एक चीज नहीं थी, संतोष। वो हर दिन कहता, मुझे और चाहिए। दुनिया का सारा सोना मेरा होना चाहिए। एक दिन एक गरीब किसान उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सेठ जी, फसल सूख गई है, थोड़ा अनाज दे दो। सेठ हंसा और बोला, अनाज मिलेगा, मगर दाम दोगुना लगेगा। किसान चुपचाप चला गया। रात को सेठ ने देखा, सपने में एक साधु आया और बोला, दूर पहाड़ों के पार एक सोने की नदी बहती है। जो वहां पहुंच जाएगा वो सदा अमीर रहेगा। सुबह होते ही सेठ ने नौकरों और ऊंटों को तैयार किया। वो बोला, चलो, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ सब पार कर गया। नौकर थक गए, ऊंट गिर पड़े, पर सेठ बोला, थोड़ा और आगे चलो। रास्ते में एक जादुई जंगल आया। वहां पेड़ बोलते थे। एक पेड़ ने कहा, सेठ लौट जा, लालच की राह मौत की घाटी है। सेठ हंसा और बोला, मैं सेठ धनीराम हूं, मौत भी मुझसे डरती है। कई दिनों बाद फिर वो आगे सेठ बढ़ को गया। आखिर वो जगह मिली, एक घाटी जहां नदी सोने की तरह चमक रही थी। सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं और सब कुछ सुनहरा लग रहा था। सेठ दौड़ पड़ा, बर्तन लेकर सोने का पानी भरने लगा। एक बर्तन, 2 बर्तन, 10 बर्तन, पर उसकी आंखों में बस लालच था। थोड़ा और, बस थोड़ा और। सूरज ढलने लगा, नदी का पानी बढ़ने लगा। बोले, सेठ जी, बस कीजिए, अब लौट चलिए। पर सेठ बोला, नहीं, जब तक आखिरी कण नहीं भर लूं, नहीं जाऊंगा। अचानक नदी का रंग बदल गया। सोना अब आग जैसा लाल चमकने लगा। पानी उबलने लगा, भाप उठने लगी। सेठ ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर सोने में धंस गए। वो चिल्लाया, बचाओ, मेरा सोना, मेरा खजाना। लेकिन कोई नहीं लौटा। नदी शांत हो गई। उसके गहने पिघल गए, चेहरा डर से जम गया। कुछ पल में वो पूरी तरह सोने की मूर्ति बन गया।